वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैक्टर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली है उसका एग्ज़ाम जो कि आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर में प्रस्तावित है। टेंटेटिव डेट्स दिया गया है आयोग की तरफ से। तो इसके लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं साथियों। हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी आप कर रहे हैं और तैयारी जो कर रहे हैं पेपर 1 की स्टार्टिंग में हम लोग पेपर 1 को देख रहे हैं। पेपर 1 को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है और पेपर 1 का जो सिलेबस है दोस्तों वो मुख्य रूप से 70% प्लस, इस सिलेबस का 70% एंड एबव जो सिलेबस है वो मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश जीके पर आपका कमांड है तो पेपर 1 में कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर 1 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो पेपर 1 में एमपी जीके मध्य प्रदेश का जीके को हम लोग पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के जीके में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो सेगमेंट है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, मेजर फेयर्स ऑफ मध्य प्रदेश। और इससे रिलेटेड प्रश्न, कल्चरल जो प्रश्न आते हैं वहाँ मेला से संबंधित प्रश्न रहता है, पर्व त्यौहार से संबंधित प्रश्न रहता है। चलिए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले में कौन कौन से मेले आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपके सामने है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले उज्जैन संभाग तथा सबसे कम मेले होशंगाबाद संभाग में लगते हैं। ये पहला आपको जानकारी होना चाहिए कि जैसे कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। कितने संभाग है साथियों? 10 संभाग। उसमें एक संभाग है हमारा उज्जैन संभाग और एक संभाग आता है होशंगाबाद संभाग। तो पहला प्रश्न आपको यहीं से बन जाएगा, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो उज्जैन संभाग हो जाएगा। जैसा आपको पता है उज्जैन बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है, धार्मिक शहर है, तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं और सबसे कम मेले होशंगाबाद संभाग में लगते हैं। ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न आपको यहाँ से बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले किस संभाग में लगते हैं? तो उज्जैन में। और सबसे कम मेले किस संभाग में लगते हैं? वो हमारा होशंगाबाद हो जाएगा। चलिए अब मेला पे आते हैं, कौन कौन से प्रमुख मेले हैं। तो पहला जोगेश्वरी मेला, मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन मेला है जोगेश्वरी मेला। यह मेला चंदेरी में लगता है और चंदेरी नामक स्थान जो है वो कहाँ है? अशोकनगर जिले में है। तो जोगेश्वरी मेला चंदेरी में लगता है। चंदेरी कहाँ साथियों? अशोकनगर में। अब यह मेला कब लगता है? तो चैत माह में। चैत माह बोले तो मार्च और अप्रैल के महीने में जोगेश्वरी मेला लगता है। इस मेला का मुख्य जो विषय वस्तु क्या है? इस मेला में कपड़ा, बर्तन और पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इस मेला में क्या होता है? कपड़ा, बर्तन और पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाएगा किस मेला में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो इसीलिए मेला फेमस है पशुओं के क्रय विक्रय के लिए। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इस मेला का जो नाम है वो पशुओं के क्रय विक्रय के लिए और इसीलिए थोड़ा यूनिक भी हो जाता है, क्योंकि आप लोग कोई मेला जाते होंगे तो बहुत रेयर आपको मिलता होगा वहाँ पशुओं की बिक्री हो रही है, लेकिन जोगेश्वरी मेला में होती है और इसीलिए यह फेमस है। अगला आगे बढ़ते हैं, कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला, यह मेला कहाँ लगता है? सोडालपुर, या कहें कि सोदालपुर भी मिलेगा। सोदालपुर मतलब ये डॉ के जगह दौ, सोदालपुर भी मिलेगा। तो आपको दोनों एक ही है प्रोनाउंसिएशन में, इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है, कहीं सोदालपुर भी मिलेगा ऐसे सोदालपुर। तो यह मेला सोदालपुर में लगता है। सोदालपुर कहाँ है? होशंगाबाद में है। यह मेला जो है एक संत हुआ करते थे, कान्हा बाबा नामक संत, जैसा मेला का नाम ही है कान्हा बाबा का मेला, तो कान्हा बाबा नामक संत की याद में लगता है। और जैसा कहा जाता है कान्हा बाबा जो संत थे ये इन्होंने अपनी जीवित समाधि ले ली थी। जीवित समाधि कब? 1714 ईस्वी में इन्होंने अपनी जीवित समाधि ले ली थी और इसीलिए इसके याद में उस स्थान पर प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। और कहा जाता है कि यह मेला आज से लगभग 270 साल पुराना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मेले की ओर। कौन सा है? हीरा भूमिया का मेला। अगला मेला जो हमारा दोस्तों हीरा भूमिया का मेला। नाम थोड़ा आपको अजीब लगता होगा, लेकिन कल्चरल में इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, उसे याद करना ही पड़ेगा, रखना पड़ेगा, कोई उपाय आपके पास नहीं है। हीरा भूमिया का मेला काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में लगता है। यह मेला ग्वालियर, गुना और आसपास के क्षेत्रों में लगता है। तो मेला का जो एरिया होता है काफ़ी बड़ा है। यह मेला संत हीरामन की स्मृति में है, क्योंकि इसी के नाम पर यहाँ पर देखिए हीरा है ना, हीरा भूमिया का मेला। तो संत हीरामन की स्मृति में यह मेला लगता है और यह मेला प्रत्येक वर्ष भादव महीने में लगता है। जैसे सावन के बाद भादव होता है, अभी भादव आने वाला 2023 का, तो अगस्त में यह मेला लगना शुरू हो जाएगा, अगस्त सितंबर में। कौन सा मेला? हीरा भूमिया का मेला।
और यह मेला बहुत ही प्राचीन है और मध्य प्रदेश की कह सकते हैं सर्वाधिक प्राचीन मेलों में से एक है। 1000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है इस मेला का। भादव महीना में होता है, भादव महीना बोले तो अगस्त सितंबर में होता है। और संत हीरामन की याद में कौन सा मेला लगता है? हीरा भूमिया का मेला। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि संत हीरामन की याद में मध्य प्रदेश में कौन सा मेला लगता है? हीरा भूमिया का मेला। एरिया कौन सा हो गया? ग्वालियर, गुना और उसके आसपास के क्षेत्र। फिर आगे बढ़ते कुंभ मेला। आप भली भांति परिचित होंगे कुंभ मेला से। कुंभ मेला मध्य प्रदेश में भी लगता है और जैसे आप सभी पता है कि हरिद्वार यूपी में भी लगता है। लेकिन आपका मध्य प्रदेश हम लोग का जीके पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के कुंभ मेला को हम लोग यहाँ देख लेंगे। कुंभ मेला, यह मेला उज्जैन में लगता है। उज्जैन में कहाँ? महाकाल मंदिर, जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है वहीं पर यह कुंभ का मेला लगता है। और उज्जैन जो हमारा किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। यानी आपसे पूछा जाएगा कुंभ का मेला जो मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे लगता है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और यह मेला प्रत्येक 12 साल में आयोजित होता है। प्रत्येक 12 साल में कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित होता है। यह मेला 1 महीने तक चलता है। तो अगला कुंभ 2028 में होगा, क्योंकि पिछला कुंभ जो हुआ था कब? 2016 में हुआ था। तो 2016 में अगर हम 12 को जोड़ देंगे प्लस 12 करेंगे कब हो जाएगा? 2028। यानी मध्य प्रदेश का जो अगला कुंभ होगा वह 2028 में होगा। और इस कुंभ मेला का, मध्य प्रदेश का जो कुंभ मेला है, इसका दूसरा नाम क्या है? सिंहस्थ। मध्य प्रदेश के कुंभ मेला का दूसरा नाम सिंहस्थ मेला भी कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा सिंहस्थ मेला के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है? तो कुंभ मेला। अगला कुंभ कब होगा? 2028 में। पिछला कुंभ कब हुआ था? 2016 में। अगला है महामृत्युंजय मेला। महामृत्युंजय मेला यह मध्य प्रदेश के रीवा में लगता है। मध्य प्रदेश के कहाँ लगता है? किस जिले में लगता है? रीवा में। यह मेला प्रति वर्ष साल में 2 बार लगता है। एक बार बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के आसपास, दूसरा शिवरात्रि। यानी 2 बार, एक सरस्वती पूजा बसंत पंचमी और दूसरा शिवरात्रि में लगता है। इस मेला का नाम है महामृत्युंजय मेला, यानी साल में यह 2 बार लगने वाला मेला है महामृत्युंजय मेला। बढ़ते हैं अगले मेला की ओर, पीर बुरहान का मेला। पीर बुरहान का मेला नाम जो है आपको अल्टर लगता है, लेकिन ये भी एक संत के नाम पर इसका नाम पड़ा है, इसीलिए इसको पीर बुरहान मेला बोलते हैं। यह मेला सनवारा शिवपुरी में लगता है। कहीं कि आपको संवरा को सनवारा भी मिलेगा, सनवारा ऐसे, सनवारा दोनों एक ही है, ऐसे भी मिलेगा आपको, ऐसे भी मिलेगा। तो यह मेला संवरा का शिवपुरी जिला में लगता है। यह मेला प्रति वर्ष भादव माह में, जैसे अभी भादव आने वाला है सावन के बाद, तो अगस्त सितंबर में यह मेला फिर से आपको लग जाएगा। यह मेला क्यों लगता है ये भी जान लें। यह मेला मुस्लिम संत सोचिए, संत कौन धर्म के थे? मुस्लिम संत पीर बुरहान के स्मृति में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? पीर बुरहान का जो मज़ार है उसी मज़ार के आसपास के क्षेत्रों में पीर बुरहान का मेला प्रत्येक वर्ष भादव महीना में अगस्त सितंबर में लगता है। और यह स्थान कहाँ है? संवरा या सनवरा, जो कि शिवपुरी जिला में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों में हम लोगों ने आज 5 मेलों को देख लिया। अगले क्लास में फिर से ऐसे ही हम लोग नए कर सकते हैं कि मेले को देखेंगे। आज हम लोगों ने 6 मेले को देखा। अगले क्लास में फिर से हम लोग कुछ नए और यूनिक मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में या कल्चर से रिलेटेड और भी चीज़ों को देखेंगे। साथियों, आज के क्लासेस में इतना। फिर से मिलते हैं एक नई क्लासेस में। आप भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश का फॉर्म भरे हैं तो चाहे आपका विषय कुछ भी हो, आपको फर्स्ट पेपर का क्लास तो करना ही है, फर्स्ट पेपर का तैयारी करना ही है। और आपका मेरिट भी इससे बनेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, मेरिट भी बनेगा। तो आप भी चाहते हैं आपका 50 प्रश्नों में से कम 45 के आसपास सही हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज ही। और जुड़ने के लिए एक ही माध्यम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस के वीडियो और नोटिफिकेशन की भी सूचना आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। Thank you very much for watching this video and connecting with Exam Fighter Number